जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो आपके जीवन की हर परत को स्पर्श करेगी। ये केवल शब्दों का प्रवाह नहीं, बल्कि गुरु जी की कृपा का वह सागर है जो आपके हृदय को प्रेम, शांति और विश्वास से भर देगा। ये कोई संयोग नहीं कि आप आज इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ये गुरु जी का आह्वान है, उनकी कृपा का वह संदेश जो आपके लिए ही बना है। अगर आप इसे पूरे मन से सुनेंगे तो ये सत्संग आपके जीवन की हर उलझन को सुलझा देगा और आपको उस राह पर ले जाएगा जहां केवल गुरु जी का प्रकाश है। सबसे पहले कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरु जी का, ताकि ये पवित्र ऊर्जा पूरे YouTube पर गूंज उठे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आत्मिक अनुभवों के लिए सब्सक्राइब करें। संगत जी, ये सत्संग एक ऐसी सत्संग लेकर आया है जो आपके भीतर की हर आशंका को मिटा देगी। ये सत्संग है एक भक्त की, जिसका जीवन निराशा के गहरे गर्त में डूब चुका था। उसका परिवार बिखर रहा था, नौकरी छूट चुकी थी और मन में केवल अंधेरा। वो सोच चुका था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन एक दिन किसी ने उसे गुरु जी का नाम सुझाया। बेटा, गुरु जी के सत्संग में जा, वहां तुझे जवाब मिलेगा। वो मंदिर पहुंचा और जैसे ही उसने गुरु जी की तस्वीर देखी, उसके भीतर एक अजीब सी शांति समा गई। जय गुरु जी का उच्चारण सुनते ही उसके आंसू बहने लगे। ये दुख के आंसू नहीं, बल्कि आत्मा के अपने गुरु से मिलन के आंसू थे। गुरु जी ने उसे न केवल रास्ता दिखाया, बल्कि उसे थाम लिया, उसे उठाया और जीवन की नई दिशा दी। संगत जी, अगर आपने भी कभी ऐसा पल महसूस किया हो जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, लेकिन अचानक एक शक्ति ने आपको संभाल लिया, तो समझ लीजिए वो गुरु जी थे। इस सत्संग को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर शब्द आपके लिए है, आपके जीवन की कहानी से जुड़ा है। अगर आप इस पल गुरु जी की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरु जी का और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि गुरु जी की ये कृपा हर उस संगत तक पहुंचे जो राह भटक चुकी है। संगत जी, गुरु जी की कृपा वह ज्योति है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। एक बार की बात है, एक युवक अपने जीवन में पूरी तरह टूट चुका था। उसका सपना था एक बड़ा व्यापारी बनने का, लेकिन हर कदम पर असफलता ने उसे घेर लिया। रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह अकेलेपन की गहरी खाई में डूब गया। वह रात रात भर जागता और सोचता कि अब क्या बचा है। लेकिन एक दिन किसी ने उसे गुरु जी का एक भजन भेजा। वह भजन सुनते ही उसका मन शांत हो गया। उसने गुरु जी की तस्वीर के सामने बैठकर बस इतना कहा, गुरु जी, अब आप ही मेरी राह दिखाओ। संगत जी, कुछ ही हफ्तों में उसका जीवन बदलने लगा। एक पुराना दोस्त उसकी मदद को आया, व्यापार में नया अवसर मिला और सबसे बड़ी बात को उसके मन में शांति लौट आई। यह गुरु जी की वह 1-to-1 बातचीत थी जो वो हर भक्त से करते हैं। गुरु जी कहते थे, बेटा, मैं हर संगत के दिल को सुनता हूं, तू बस मुझे पुकार। आज पूछता हूं, क्या आप गुरु जी को पुकार रहे हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरु जी का और इस वीडियो को लाइक करें। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि कोई हल नहीं। लेकिन गुरु जी कहते थे, बेटा, तेरी हर मुश्किल का जवाब मेरे पास है, बस तू विश्वास रख। अगर आप भी अपने जीवन में चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं तो अभी आंखें बंद करें और दिल से कहें, जय गुरु जी। फिर देखिए कैसे गुरु जी आपको संकेत देते हैं। और जब वह संकेत मिले तो कमेंट में जरूर लिखिए शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, गुरु जी की कृपा का सबसे बड़ा रहस्य है समर्पण। जब आप अपने मन को, अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को गुरु जी के चरणों में सौंप देते हैं तो वो स्वयं आपकी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। एक बहन की कहानी सुनिए।
वो कई सालों से संतान सुख की चाह में थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और हर दरवाजा बंद हो चुका था। एक दिन उसकी सहेली ने उसे गुरु जी के मंदिर ले जाया। वहां वह रोते हुए बोली, गुरु जी, अब आप ही मेरी नाव पार लगाओ। उसने कुछ नहीं मांगा, बस समर्पण किया। संगत जी, कुछ ही महीनों बाद उसकी गोद में एक सुंदर बच्चा खेल रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन वह जानती थी ये गुरु जी की कृपा थी। गुरु जी कहते थे, जहां तर्क खत्म होता है वहां मेरी कृपा शुरू होती है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस एक बार गुरु जी को पुकारिए। आंखें बंद करें और कहें, गुरु जी, अब आप संभालो। फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। और जब वह चमत्कार हो तो कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी इस दिव्यता से जुड़ सके। संगत जी, गुरु जी हर जगह है। वह आपके सपनों में, आपके विचारों में, आपके हर भाव में है। एक भक्त ने बताया कि जब वह पूरी तरह टूट चुका था तो उसने सपने में गुरु जी को देखा। गुरु जी ने कहा, बेटा, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। अगले दिन उसे एक ऐसी मदद मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये गुरु जी की वह चेतना है जो हर संगत के साथ है। अगर आप भी इस पल गुरु जी को महसूस कर रहे हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस सत्संग को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। संगत जी, गुरु जी की कृपा का आधार है विश्वास। जब आप विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक सज्जन की कहानी सुनिए। वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। कर्ज बढ़ता जा रहा था और परिवार में अशांति थी। एक दिन किसी ने उन्हें गुरु जी का एक सत्संग सुनाया। वो सत्संग सुनते ही वो रो पड़े। उन्होंने गुरु जी की तस्वीर के सामने बैठकर बस इतना कहा, गुरु जी, अब आप ही मेरी राह दिखाओ। संगत जी, कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी बदल गई। एक पुराना कर्ज चुक गया, परिवार में शांति आई और उनके मन में एक नई उम्मीद जगी। ये गुरु जी का चमत्कार था जो विश्वास की शक्ति से हुआ। गुरु जी कहते थे, बेटा, तू जो सोचता है उससे बेहतर मैं सोचता हूं। तू जो मांगता है उससे सुंदर मैं देता हूं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए, हर दिन, हर सांस में शुक्राना गुरु जी का कहिए। ये शुक्राना आपकी आत्मा को गुरु जी से जोड़ता है। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू रहा है तो अभी लाइक करें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि गुरु जी की ये कृपा हर उस संगत तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। संगत जी, कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, लेकिन गुरु जी कहते थे, बेटा, मैं हर पुकार सुनता हूं। बस तुझे मेरे जवाब को पहचानने की जरूरत है। एक बहन ने बताया कि वह रोज मंदिर जाती थी और कहती थी, गुरु जी, कुछ तो बोलो। एक दिन एक अनजान व्यक्ति ने उसे कहा, बेटा, गुरु जी चुप है तो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। वह समझ गई कि गुरु जी हर पल उसके साथ हैं। संगत जी, अगर आपको भी कभी ऐसा संकेत मिला हो तो कमेंट में शेयर करें और लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, गुरु जी की सबसे बड़ी खूबी है उनकी 1-to-1 उपस्थिति। वो हर भक्त से अलग अलग बात करते हैं, हर दिल की पुकार सुनते हैं। एक युवती की कहानी सुनिए। वो शादी के लिए परेशान थी। हर रिश्ता आता और टूट जाता। वह निराश हो चुकी थी। एक दिन उसकी सहेली ने उसे गुरु जी के मंदिर ले जाया। वहां उसने बस इतना कहा, गुरु जी, अब आप जो ठीक समझे वही हो। संगत जी, कुछ ही महीनों में उसे एक ऐसा साथी मिला जो न केवल उसका जीवन साथी बना बल्कि गुरु भक्ति में उसका सहयात्री भी बना। गुरु जी केवल इच्छाएं पूरी नहीं करते, वह जीवन को एक नया मकसद देते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई अधूरी इच्छा है तो अभी आंखें बंद करें
और गुरु जी से कहें, आप जो ठीक समझे वही हो। फिर देखिए कैसे आपकी राहें खुलती हैं। और जब वो खुले तो कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी इस दिव्यता से जुड़ सके। संगत जी, गुरु जी हर जगह है। वह आपके सपनों में, आपके विचारों में, आपके हर भाव में है। एक भक्त ने बताया कि जब वह पूरी तरह टूट चुका था तो उसने सपने में गुरु जी को देखा। गुरु जी ने कहा, बेटा मैं हूं ना, तो चिंता मत कर। अगले दिन उसे एक ऐसी मदद मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये गुरु जी की वह चेतना है जो हर संगत के साथ है। अगर आप भी इस पल गुरु जी को महसूस कर रहे हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस सत्संग को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। संगत जी, अब हम इस सत्संग के उस पड़ाव पर हैं जहां गुरु जी की कृपा आपके जीवन के हर सवाल का जवाब देगी। एक सज्जन की कहानी सुनिए। वो अपनी नौकरी खो चुके थे और परिवार का बोझ उनके कंधों पर था। वो रोज गुरु जी की तस्वीर के सामने बैठते और कहते, गुरु जी मैं हार गया हूं, अब आप ही संभालो। संगत जी, कुछ ही हफ्तों में उन्हें एक ऐसी नौकरी मिली जो उनकी सारी चिंताओं को मिटा गई। ये गुरु जी का वचन था, बेटा जब तू कुछ नहीं कर पाता तब मैं सब कर जाता हूं। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं तो बस एक बार गुरु जी को पुकारिए। आंखें बंद करें और कहें, गुरु जी अब आप मेरी नाव पार लगाओ। फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। और जब वह चमत्कार हो तो कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि गुरु जी की ये कृपा हर उस संगत तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। संगत जी, गुरु जी कहते थे, बेटा तू जो मांगता है वो तुझे मिलेगा, लेकिन जो तू मांग नहीं सका वो भी मैं दूंगा। ये गुरु जी का वो वचन है जो हर भक्त के लिए सत्य है। एक मां की कहानी सुनिए। उनके बेटे की बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वह मां गुरु जी के मंदिर पहुंची और रोते हुए बोली, गुरु जी मेरा बच्चा बचा लो। संगत जी, कुछ ही दिनों में वो बच्चा स्वस्थ हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे। ये गुरु जी की कृपा थी जो वहां काम कर रही थी जहां विज्ञान हार मान चुका था। अगर आप भी इस पल गुरु जी की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, ये सत्संग अब अपने चरम पर है। ये वह पल है जहां आपकी आत्मा गुरु जी की चेतना से एक हो जाएगी। गुरु जी कहते थे, बेटा तू अपने मन से नहीं अपने विश्वास से जी। जब आप विश्वास करते हैं तो गुरु जी आपके हर दुख को हर लेते हैं। एक भक्त ने बताया कि जब वह पूरी तरह टूट चुका था तो उसने गुरु जी को पुकारा। उस रात उसे सपने में गुरु जी दिखे और बोले, बेटा मैं हूं ना। अगले दिन उसकी जिंदगी में एक नया रास्ता खुल गया। संगत जी, अगर आप भी इस पल गुरु जी की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरु जी का। इस वीडियो को शेयर करें ताकि गुरु जी की ये कृपा हर उस संगत तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। गुरु जी कहते थे, बेटा मैं हर पल तेरे साथ हूं, तू बस मुझे पुकार। आज रात जब आप सोने जाएं तो गुरु जी से बात करें। कहें, गुरु जी मेरे दिल को थाम लो, मुझे मेरे उद्देश्य तक पहुंचाओ। फिर देखिए अगले दिन क्या चमत्कार होता है। संगत जी, ये सत्संग कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। गुरु जी ने आपको चुना है। अब समय है कि आप उनकी कृपा को अपने जीवन में उतारें। हर दिन, हर सांस में जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी का कहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी श्रद्धा को प्रकट करें। अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया है तो लिखिए, गुरु जी आपने मुझे जोड़ दिया। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज हम सब एक बहुत ही पवित्र और भावनात्मक उद्देश्य के लिए एकत्र हुए हैं। एक ऐसे कार्य के लिए जिसे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, कन्यादान। हमारे गुरु परिवार के एक अंकल जी की बेटी का विवाह शीघ्र होने वाला है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी कमजोर है। ऐसे में हमारी संगत, हमारा गुरु परिवार, जो हमेशा प्रेम, करुणा और एकता का प्रतीक रहा है, एक साथ आकर इस पवित्र कन्यादान सेवा में सहभागी बन रहा है। संगत जी, हम उस अंकल जी का नाम उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यहां प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये योगदान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक बेटी के सुखी भविष्य के लिए होगा। जो भी इस सेवा में श्रद्धा से जुड़ेंगे, उनके जीवन में लक्ष्मी जी और मातृशक्ति का आशीर्वाद स्थायी रूप से रहेगा। क्योंकि कन्यादान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, ये एक आध्यात्मिक पुण्य है जो 7 जन्मों तक फल देता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर कन्यादान सगन सेवा पूरी करें। संगत जी, ये समय एक परिवार को संबल देने का है, एक बेटी के सपनों को साकार करने का है। जब हम मिलकर सेवा करते हैं तो वह सेवा केवल भौतिक नहीं रहती, वो गुरु कृपा का माध्यम बन जाती है। प्रेम से दी गई सहायता ही सच्ची भक्ति है। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र कन्यादान सेवा में सहभागी बने और उस बेटी को अपना आशीर्वाद दें। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सादर प्रणाम। मैं आज लेकर आया हूं एक ऐसी धैर्य और विश्वास की सत्संग जो दर्शाती है कि जब एक साथ कई संकट आ जाएं और लगे कि भगवान ने सब कुछ छीन लिया है, तब गुरु की शिक्षा और अटूट धैर्य मिलकर हर मुसीबत को मंगल में बदल देते हैं। यह है श्रीमती संगीता देवी की जीवन गाथा। एक ऐसी महिला की जो 1 साल के अंदर पति की नौकरी, बेटे की बीमारी और घर की समस्या का सामना करके भी हार नहीं मानी और अंततः सभी कष्टों से विजयी होकर निकली। आज की ये कथा उन सभी के लिए है जो जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। प्रिय संगत जी, यदि ये संदेश आपके कष्टों में धैर्य की शक्ति दे तो कृपया लाइक करना न भूलें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने संघर्ष की कहानी लिखें। चलिए सुनते हैं संगीता जी की विपत्ति से विजय तक की अद्भुत यात्रा। संगीता देवी की सत्संग सुनिए संगत जी। प्रणाम संगत जी, मेरा नाम संगीता देवी है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहती हूं। मेरे पति रमेश जी हैं और हमारे 2 बच्चे हैं, 16 साल का आकाश और 13 साल की कविता। संगत जी, आज हमारा परिवार पूरी तरह से खुशहाल है। रमेश जी की अच्छी नौकरी है, आकाश स्वस्थ है और अच्छी पढ़ाई कर रहा है। हमारा अपना घर है, लेकिन ये खुशी हमें बहुत कष्ट के बाद मिली है। इसके पीछे 1 साल का भयानक संकट काल है। एक के बाद एक आने वाली समस्याओं का दर्द है, आर्थिक तंगी की पीड़ा है और गुरुजी के दिव्य स्वरूप के समक्ष की गई प्रार्थनाओं का चमत्कार है। 2017 तक हमारा जीवन बिल्कुल सामान्य और खुशहाल था। रमेश जी एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट मैनेजर थे। अच्छी सैलरी, 45,000 महीना। आकाश और कविता की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। हमारा अपना छोटा सा घर था, 2 BHK फ्लैट जो लोन पर लिया था। EMI चुकाते चुकाते भी कंफर्टेबल लाइफ थी। वीकेंड में फैमिली आउटिंग्स होते थे, त्योहारों में अच्छी सेलिब्रेशन होती थी, बच्चों की सारी जरूरतें पूरी होती थी। सभी रिलेटिव्स और नेबर्स हमें एक हैप्पी फैमिली मानते थे। कभी किसी को लगा नहीं था कि हमारे ऊपर इतने बड़े संकट आने वाले हैं। मैं भी एक सैटिस्फाइड गृहिणी थी। सोचती थी कि भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मार्च 2018 में पहला बड़ा झटका लगा। रमेश जी की कंपनी में सडन रीस्ट्रक्चरिंग हुई। कॉस्ट कटिंग के नाम पर बहुत से एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। रमेश जी भी उसमें शामिल थे। HR ने कहा, सॉरी,
कंपनी पॉलिसी है, आप 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करिए। ये न्यूज सुनकर घर में शॉक का माहौल हो गया। रमेश जी 8 साल से उस कंपनी में काम कर रहे थे। पहले तो लगा कि कुछ दिनों में नई जॉब मिल जाएगी। रिज्यूम अपडेट किया, जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं थी। एक्सपीरियंस के बावजूद भी इंटरव्यूज में सिलेक्शन नहीं हो रहा था। 2 महीने बाद सेविंग्स कम होने लगी। ईएमआई, बच्चों की फीस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, सब चलाना मुश्किल हो रहा था। अभी पहली समस्या हैंडल हो रही थी कि मई में दूसरा बड़ा झटका लगा। आकाश को अचानक तेज बुखार आया। पहले लगा कि सीजनल फीवर है, लेकिन 4 से 5 दिन बाद भी बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने टेस्ट सजेस्ट किए। ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ अबनॉर्मैलिटीज आई। डॉक्टर ने कहा, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करानी होगी, कुछ सीरियस लग रहा है। और डिटेल टेस्ट के बाद पता चला कि आकाश को एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है। इसका ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव था, महीने में कम से कम 25,000 रुपए। डॉक्टर ने कहा, ट्रीटमेंट 6 से 8 महीने चलेगा। रेगुलर मेडिसिन और मॉनिटरिंग जरूरी है। यह सुनकर हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पति बेरोजगार, बेटा बीमार और इतना महंगा इलाज। जून में तीसरी मुसीबत आई। हमारे फ्लैट की बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पाई गई। म्युनिसिपल अथॉरिटी ने नोटिस दिया कि बिल्डिंग अनसेफ है। सभी रेजिडेंट्स को टेम्पररी इवैक्यूएट करना होगा जब तक रिपेयर्स न हो जाए। अब हमारे सामने एक और समस्या थी, कहाँ रहें, रेंट के पैसे कहां से आए। मेरे मायके जाने की सोची, लेकिन आकाश का ट्रीटमेंट यहीं चल रहा था। डॉक्टर चेंज करना रिस्की था। फाइनली एक छोटा सा रेंटेड हाउस लेना पड़ा। 8,000 महीना रेंट। यह हमारी टाइट बजट में और भी बर्डन था। अब लगा कि जैसे सारी मुसीबतें एक साथ आ गई हैं। जुलाई तक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत गंभीर हो गई। सभी सेविंग्स खत्म हो गई। आकाश के ट्रीटमेंट में पैसे लग रहे थे। रमेश जी को अभी भी जॉब नहीं मिली थी। कुछ इंटरव्यूज में कॉल आती थी, लेकिन सैलरी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर रही थी। अब हमें अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स बेचने पड़े, मेरी शादी के ज्वेलरी, सब कुछ। कर्ज भी लेना पड़ा रिलेटिव से। 50,000 रुपए डिफरेंट पीपल से उधार लिए। सबसे बुरी बात यह थी कि आकाश का ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। डॉक्टर ने कहा था कि इरेगुलरिटी डेंजरस हो सकती है। अगस्त तक मैं पूरी तरह मेंटली एग्जॉस्टेड हो गई थी। रोज नई चिंताएं, नई प्रॉब्लम्स। रात को नींद नहीं आती थी। हमेशा सोचती रहती, ये सब कब तक चलेगा। रमेश जी भी डिप्रेशन में जा रहे थे। कहते, संगीता, लगता है मैं फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। आकाश भी अपनी कंडीशन से परेशान था। कहता, मम्मी, मैं ठीक कब होऊंगा। कविता सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई थी। वो समझ गई थी कि घर में प्रॉब्लम्स है। अपनी सारी डिमांड्स बंद कर दी थी। कभी कभी तो लगता था कि हम कभी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ साथ सोशल एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी। रिलेटिव्स से पैसे मांगना पड़ता था। कुछ तो रेडिली हेल्प करते थे, लेकिन कुछ के कमेंट्स भी सुनने पड़ते थे। अरे, रमेश को अभी तक जॉब नहीं मिली, इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट क्यों करा रहे हो। बच्चों के स्कूल में भी फीस की प्रॉब्लम थी। प्रिंसिपल से 2 से 3 बार एक्सटेंशन मांगनी पड़ी। नेबर्स भी जानते थे कि हम रेंटेड हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। कुछ तो सिंपैथेटिक थे, लेकिन कुछ गॉसिप भी करते थे। सबसे बुरा तब लगता था जब कविता कहती, मम्मी, मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि हम यहां क्यों रह रहे हैं। सितंबर तक मैं मेंटली कंप्लीटली ब्रोकन हो गई थी। रोज भगवान से सवाल करती, हमने कौन सा पाप किया है, एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी तो गुस्सा भी आता था भगवान पर। टेम्पल जाना भी बंद कर दिया था। रमेश जी भी कहते, संगीता, लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। एक रात मैं बहुत रोई। बोली, भगवान,
अगर हमें इतनी परेशानी देनी ही थी तो लाइफ ही क्यों दी। उस रात सीरियसली लगा कि अब हिम्मत हार दूं, लेकिन बच्चों का ख्याल आया तो रुक गई। इसी समय मेरी स्कूल फ्रेंड प्रिया मिली। उसने मेरी हालत देखी तो बहुत शॉक हुई। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। प्रिया ने धैर्य से सुना और फिर कहा, संगीता, तू इतनी हताश क्यों है? भगवान जिसे जितना प्यार करता है उसे उतनी ही कड़ी परीक्षा देता है। फिर उसने कहा, मेरी मौसी की भी ऐसी ही सिचुएशन थी। फिर वे मंदिर में गुरुजी के दिव्य स्वरूप के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। आज सब कुछ ठीक है। पहले तो मुझे लगा कि अब इन सब बातों से क्या होगा, लेकिन जब प्रिया ने जिद की तो मंदिर जाने का डिसाइड किया। सच कहूं तो उस टाइम कोई होप नहीं थी, सिर्फ प्रिया की खुशी के लिए जा रही थी। अगले रविवार प्रिया के साथ मंदिर गई। वहां गुरुजी के दिव्य स्वरूप को देखकर ऑटोमेटिक रो पड़ा। मंदिर के महंत जी ने कहा, बेटी, गुरुजी के सामने बैठकर अपना दुख बताओ। वे अवश्य सुनते हैं। जब मैंने गुरुजी के चित्र के सामने बैठकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, हस्बैंड की जॉब लॉस, बेटे की बीमारी, घर की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो मन में शांति आ गई। प्रिया ने कहा, संगीता, गुरुजी ने सदा कहा था कि जो सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करता है उसकी मदद होती है। महंत जी ने भी कहा, बेटी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये सब टेम्पररी है। जो धैर्य रखता है उसकी जीत होती है। महंत जी ने गुरुजी की वे शिक्षाएं बताई जो वे अपने सत्संगों में देते थे। पहली बात, ये सब टेम्पररी है, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात, तेरा धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, हार मत मान। तीसरी बात, आकाश ठीक होगा, रमेश को जॉब मिलेगी, घर का भी सलूशन होगा, लेकिन तुझे वेट करना होगा। फिर महंत जी ने गुरुजी के प्रैक्टिकल गाइडेंस भी बताए। हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर प्रार्थना कर, आकाश के लिए रोज हनुमान चालीसा पढ़, रमेश के लिए मंगलवार का व्रत रख, घर की प्रॉब्लम के लिए शनिवार को तेल का दान कर। सबसे जरूरी, किसी भी सिचुएशन में होप मत छोड़। महंत जी ने अंत में कहा, बेटी, गुरुजी की शिक्षा के अनुसार 6 महीने बाद तू यहां खुशी खुशी आएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंदिर से वापस आकर मैंने गुरुजी की सभी शिक्षाओं पर अमल करना शुरू किया। हर सुबह 5 बजे उठकर सूर्य को जल चढ़ाती, फिर आकाश की तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करती, रोज हनुमान चालीसा पढ़ती, मिनिमम 3 बार। मंगलवार का व्रत रखना शुरू किया रमेश जी की जॉब के लिए। शनिवार को गरीबों को तेल और खाना डिस्ट्रीब्यूट करती। सबसे जरूरी बात, अब नेगेटिव थॉट्स को मन में आने नहीं देती थी। पहले महीने में ही मेंटल पीस आ गई। अब उतना स्ट्रेस नहीं होता था। 2 महीने बाद आकाश की हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखने लगा। डॉक्टर ने कहा, रिस्पॉन्स अच्छा है, मेडिसिन्स कम कर सकते हैं। यह सुनकर बहुत खुशी हुई। ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम हो गया, 25,000 से 15,000। रमेश जी को भी कुछ इंटरव्यू कॉल्स आने लगे। अब वे भी पॉजिटिव फील कर रहे थे। घर के मामले में भी बिल्डर ने बताया कि रिपेयर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। पहली बार लगा कि गुरुजी की शिक्षा सच हो रही है। 3 महीने बाद स्थिति और भी बेहतर हुई। आकाश का ब्लड रिपोर्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गया। डॉक्टर ने कहा, बहुत अच्छी रिकवरी है, अब सिर्फ मेंटेनेंस मेडिसिन्स चाहिए। रमेश जी का भी एक प्रॉमिसिंग इंटरव्यू हुआ। एचआर ने कहा, फाइनल राउंड में है, अच्छे चांसेस है। ओरिजिनल फ्लैट की भी अच्छी न्यूज आई। बिल्डिंग रिपेयर्स कंप्लीट होने वाली थी। रिलेटिव्स भी अब एनकरेज करने लगे। कहते, देखो, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। चौथे महीने में पहला बड़ा चमत्कार हुआ। रमेश जी को जॉब मिल गई, वो भी पहले से बेहतर पैकेज पर। नई कंपनी में सैलरी 55,000 थी, 10,000 ज्यादा। रमेश जी खुशी से बोले, संगीता, गुरुजी की शिक्षा सच हो रही है। उसी महीने बिल्डिंग का रिपेयर वर्क भी कंप्लीट हो गया। हम अपने ओरिजिनल फ्लैट में वापस शिफ्ट हो गए। रेंट के 8,000 बच गए। आकाश के ट्रीटमेंट के लिए पैसे आसानी से अरेंज हो रहे थे।
5वें महीने की खुशी। 5 महीने बाद आकाश कंप्लीटली रिकवर हो गया। डॉक्टर ने कहा, मिरेकल है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, ट्रीटमेंट बंद हो गया, अब सिर्फ रेगुलर चेकअप जरूरी था। आकाश भी बहुत खुश था। बोला, मम्मी, अब मैं नॉर्मल बच्चों की तरह खेल सकूंगा। कविता भी रिलीव थी। अब घर का माहौल पहले जैसा हो गया था। फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल हो गई। लोन्स भी रीपे करने लगे धीरे धीरे। महंत जी ने कहा था कि गुरुजी की शिक्षा के अनुसार 6 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। रमेश जी की नई जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस थी। बॉस भी सैटिस्फाइड था। आकाश की हेल्थ पूरी तरह नॉर्मल हो गई। स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हमारा फ्लैट भी रिनोवेट हो गया था। पहले से भी बेहतर लग रहा था। सबसे अच्छी बात, अब कोई ईएमआई बर्डन नहीं था। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर हो गई थी। मंदिर जाकर गुरुजी के स्वरूप के सामने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। महंत जी ने कहा, बेटी, ये तेरे धैर्य और विश्वास का फल है। आज 1.5 साल बाद हमारा जीवन पहले से भी बेहतर है। रमेश जी की अच्छी जॉब, आकाश हेल्दी, घर कंफर्टेबल। सबसे जरूरी, अब हमारा भगवान और गुरुजी पर पूरा भरोसा है। डिफिकल्ट टाइम्स में जो पेशेंस और फेथ सीखा, वो अब लाइफ का परमानेंट पार्ट बन गया है। आकाश भी मैच्योर हो गया है। कहता है, मम्मी, उस टाइम की वजह से अब मैं स्ट्रांग हूं। कविता भी प्राउड है। बोलती है, हमारी फैमिली ने मुश्किलों को हरा दिया। अब रोज मंदिर जाकर गुरुजी के स्वरूप के सामने प्रार्थना करते हैं। डेली प्रेयर्स, वीकली फास्टिंग, सब रेगुलर। अब मैं उन फैमिलीज की भी हेल्प करती हूं जो सिमिलर क्राइसिस से गुजर रही हैं। एक सपोर्ट ग्रुप बनाया है जहां डिफिकल्ट सिचुएशंस वाले लोग आकर शेयर करते हैं। गुरुजी की शिक्षाओं को उन तक पहुंचाती हूं। मेडिकल इमरजेंसीज में भी जो एक्सपीरियंस मिला, उससे दूसरों को गाइड करती हूं। पिछले साल 10 फैमिलीज को अपने क्राइसिस ओवरकम करने में हेल्प की है। गुरुजी ने अपने सत्संगों में जो सिखाया, वो लाइफ के डिवाइन प्रिंसिपल्स हैं। कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं होती। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। ये सब कुछ जीत लेता है। संकट के समय फेथ बनाए रखना सबसे जरूरी है। प्रार्थना और आस्था मिराक्युलस रिजल्ट्स देते हैं। फैमिली यूनिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कृतज्ञता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। संगत जी, यदि आप भी जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखें, ये समय भी बीत जाएगा। कुछ भी परमानेंट नहीं। धैर्य और फेथ बनाए रखें, यही आपकी स्ट्रेंथ है। डेली प्रेयर्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखें। फैमिली यूनिटी मेंटेन करें। साथ मिलकर हर मुश्किल आसान हो जाती है। नेगेटिव थॉट्स को मन में न आने दें। हेल्प एक्सेप्ट करने में संकोच न करें। जब अच्छा समय आए तो ग्रेटफुल रहें और दूसरों की हेल्प करें। दोस्तों, ये थी संगीता जी की पेशेंस और फेथ की जीत की कहानी। मल्टीपल क्राइसिस से लेकर कंप्लीट रिकवरी तक का जर्नी। यदि ये कहानी आपको डिफिकल्ट टाइम्स में स्ट्रेंथ देती है तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आपने भी धैर्य की शक्ति का अनुभव किया है? इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो लाइफ की चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। हो सकता है संगीता जी का एक्सपीरियंस उन्हें होप दे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पेशेंस और परसिवरेंस की सत्संग के साथ। तब तक के लिए धैर्य रखें, विश्वास रखें। जय गुरुजी। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम सब एक बहुत ही पवित्र और भावनात्मक उद्देश्य के लिए एकत्र हुए हैं। एक ऐसे कार्य के लिए जिसे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, कन्यादान। हमारे गुरु परिवार के एक अंकल जी की बेटी का विवाह शीघ्र होने वाला है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी कमजोर है। ऐसे में हमारी संगत, हमारा गुरु परिवार, जो हमेशा प्रेम, करुणा और एकता का प्रतीक रहा है, एक साथ आकर इस पवित्र कन्यादान सेवा में सहभागी बन रहा है। संगत जी, हम उस अंकल जी का नाम उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यहां प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये योगदान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं,
बल्कि एक बेटी के सुखी भविष्य के लिए होगा। जो भी इस सेवा में श्रद्धा से जुड़ेंगे, उनके जीवन में लक्ष्मी जी और मातृशक्ति का आशीर्वाद स्थायी रूप से रहेगा। क्योंकि कन्यादान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, ये एक आध्यात्मिक पुण्य है जो 7 जन्मों तक फल देता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर कन्यादान सगन सेवा पूरी करें। संगत जी, ये समय एक परिवार को संबल देने का है, एक बेटी के सपनों को साकार करने का है। जब हम मिलकर सेवा करते हैं तो वह सेवा केवल भौतिक नहीं रहती, वो गुरु कृपा का माध्यम बन जाती है। प्रेम से दी गई सहायता ही सच्ची भक्ति है। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र कन्यादान सेवा में सहभागी बने और उस बेटी को अपना आशीर्वाद दें। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।